हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि मैं लॉसियन टॉपिक वाइज समझा रही हूँ, तो उसमें मैंने सिंधु सभ्यता तक बता दिया था। अब हम आते हैं वैदिक सभ्यता पे, और लुसोनिट से रिलेटेड नोट्स कैसे बनाते हैं उसके ऊपर से भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है। अगर आपको पसंद है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आते हैं वैदिक सभ्यता पे। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में माना गया है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 16 ईसा पूर्व है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को बनाया। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। तो जो वैदिक सभ्यता है वे आर्यों ने निर्मित की। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटे गए: कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। जो ग्राम का मुखिया था वह ग्रामीणी, और जो विश्व का प्रधान था विश्वपति, एवं जन के शासक को राजन कहते थे। राज्याधिकारी में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदा पुरोहित थे। शूद्र, रथकार तथा काम्पादिक नामक अधिकारी रत्न कहे जाते हैं। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरत, दुर्गपति एवं स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति, गोचर भूमि का अधिकारी, उग्र अपराधी को पकड़ने का कार्य करते थे। ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकार का उल्लेख नहीं था। और जो दिशा वगैरह ये भी इम्पोर्टेंट है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संप्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति समान जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्री सभा एवं सभापति में भाग ले सकती थी। युद्ध में कवेली का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए कविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुषणी, जिसका भी नाम रावी नदी के नाम पर के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ए वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषोक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। उपनिवेशों की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या 18 और वेदांगों की संख्या 6 है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार का कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलुप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषणा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गर्गी ने यज्ञ पलवक को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजरू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और श्रुणि। और प्रमुख दर्शन ए जो कि इनमें से भी क्वेश्चन आते, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो पिंक कलर में दिए रहते हैं इनमें से आते ही हैं क्वेश्चन, तो इन्हें आप जरूर याद करें। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घूर्ण एवं द्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशु एवं कृषि था। गाय को अध्ययन न माने जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। आर्य गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश की निकालने की व्यवस्था थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता है। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पानी कहते हैं। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बैंकनोट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का एक और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। अब ऋग्वैदिक कालीन जो नदियां थी ये उनके नाम है। पहले जो प्राचीन नाम थे, फिर उनके जो अभी आधुनिक नाम पड़े हैं, इसी टाइप से जी हैं, और इनके भी जो आधुनिक नाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। यहाँ से ऋग्वेदिक
कालीन देवता से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, थोड़ा बहुत भी समझ में आया, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।